कि आप जानते हैं, मैं और मेरी संस्था वीके डायनामिक लीडरशिप सेंटर नोएडा पूरी तरह से समर्पित है आप लोगों के बीच इंडस्ट्रियल रिलेशंस से संबंधित जानकारी का ज्ञान पूर्ण करने के लिए पूर्ण प्रयास करना। इसी क्रम में हमने अभी एक वीडियो बनाया था कि पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के क्या मेन प्रावधान हैं, क्या ग्रेच्युटी इनकम टैक्स के परव्यू में आती है तो किस हिसाब से कितनी ग्रेच्युटी पर कितना इनकम टैक्स बनता है, उन सब की बात की थी। उन्हीं में एक बात हुई थी कि क्या ग्रेच्युटी को पार्शियली या फुल्ली फॉरफिट किया जा सकता है। यस, किया जा सकता है। उसके लिए हमने कुछ चीजें की थी जिनमें एक शब्द आया था मॉरल टर्पिट्यूड, और बहुत सारे लोगों ने वही पूछा है कि मॉरल टर्पिट्यूड क्या होता है, नैतिक अधमता क्या है। और आज हम उस नैतिक अधमता मॉरल टर्पिट्यूड पर ही बात कर रहे हैं। तो मेरी जो संस्था वीके डायनामिक लीडरशिप सेंटर है, उसका पूर्ण प्रयास है कि हम आपको एक एक टर्मिनोलॉजी जो आईआर में या लेबर लॉ से संबंधित है उसकी पूर्ण व्याख्या कर आपको ठीक से समझाएं, ताकि आप उसे अपने जीवन में प्रयोग में लाकर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों का हित कर सकें और भारत को एक अच्छे नागरिक की हैसियत से, अच्छे लेबर लॉ के प्रैक्टिशनर की हैसियत से औद्योगिक संबंधों की प्रगाढ़ता के बढ़ाने में आपका सहयोग सराहनीय हो सके। हमारा यही प्रयास है और इसी क्रम में हम सबसे निवेदन करते हैं कि आप हमें लिखिए। तो जब हमने ग्रेच्युटी पर एक वीडियो बनाया तो बहुत सारे लोगों ने पूछा कि मॉरल टर्पिट्यूड क्या है, आज उसी की बात करते हैं। मॉरल टर्पिट्यूड एन एक्ट और बिहेवियर दैट ग्रेवली violates the sentiments or accepted standards of community। यह एक आदमी का वह व्यवहार है जो प्रमुखतः या तो लोगों के सेंटिमेंट्स को, भावनाओं को, या जो एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर कम्युनिटी में है उसको तोड़ता है, उससे अलग की बात करता है। कुछ लोग इसकी परिभाषा ऐसे देते हैं, कुछ लोग इसकी परिभाषा देते हैं कि ये एक डिसऑनेस्टी की, मतलब बेईमानी की एक क्वालिटी है, और यह है इमोरलिटी, मतलब अमानवीयता, या जो इमोरलिटी है उसको डिटरमिन करती है बाय द कोर्ट टू प्रेजेंट द कमीशन ऑफ ए क्रिमिनल ऑफेंस। भारत में यह प्रैक्टिस अभी बहुत कम है क्योंकि भारत में अलग अलग चीज पर अलग अलग लॉ बने हुए हैं, लेकिन विदेशों में यह मॉरल टर्पिट्यूड बहुत काम का चीज है और इसका बहुत प्रयोग कॉर्पोरेट्स में होता है। नंबर 3 जो इसकी डेफिनेशन है, लोग कहते हैं दिस इज ए फ्रेज डिस्क्राइब द वीक डेविएंट बिहेवियर कॉन्स्टिट्यूटिंग एन इमोरल, अनइथिकल और अनजस्ट डिपार्चर फ्रॉम ऑर्डिनरी सोशल स्टैंडर्ड। जो समाज के साधारण रूल्स हैं, नियम हैं, कानून हैं, उनसे अलग यदि कोई काम करता है जिससे समाज को धक्का लगता है या समाज में अराजकता फैलती है, वह सब काम मॉरल टर्पिट्यूड की परिभाषा में आता है। नंबर 4, एनी बेस और विले कंडक्ट contrary to accepted morals that accompanies a crime। इसका मतलब यह हुआ कि वो बिहेवियर के कुछ एक्सेप्टेड हिस्से जो समाज में क्राइम को या हिंसा को बढ़ावा देते हैं और जिन बिहेवियर से समाज में अराजकता और वैमनस्यता फैलती है। अब मैं इसके कुछ उदाहरण दे सकता हूं, जैसे कुछ लोग मर्डर में इन्वॉल्व हो जाते हैं, वॉलंटरीली मैनस्लॉटर में चले जाते हैं, उसकी क्रियाओं में लिप्त जाते हैं, फेलोनी हिट और रन, किसी को हिट एंड रन के केस में जो अनइथिकल है वो काम करके भाग जाते हैं, स्पाउसल अब्यूज, या तो पति अपने पति को या पत्नी अपनी पति के साथ अब्यूजमेंट करता है,
मैन हैंडलिंग करता है, मारपीट करता है, एक दूसरे की इमोशंस को, सेंटीमेंट को नहीं समझता है, उनकी रेस्पेक्ट नहीं करता है, चाइल्ड अब्यूज बच्चों के साथ, ड्रग क्राइम्स, क्रूरटी टू एनिमल्स, किडनैपिंग, फ्रॉड, थेफ्ट, रॉबरी, मिसलीडिंग द फैक्ट्स, कॉर्पोरेट में ये बहुत मिलता है, हाइडिंग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस, अनवांटेड बिहेवियर इन सोसाइटी, ये सब मॉरल टर्पिट्यूड में आते हैं। और यदि किसी एम्प्लॉय को इनके बिहेव पर उसकी सर्विसेज को टर्मिनेट किया जाता है तो उसकी ग्रेच्युटी फॉरफिट, उस पर्टिकुलर नुकसान की भरपाई तक या पार्शली फॉरफिट की जा सकती है। अब इसके मैं उदाहरण के साथ बात करता हूं। मैंने अपने जीवन में 38 साल के पीरियड में बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं। मैं कुछ उन उदाहरणों की बात करूंगा जो मैंने अपने जीवन में जिन मॉरल टर्पिट्यूड के आधार पर लोगों की सेवाएं समाप्त की हैं और उनकी ग्रेच्युटी को पे नहीं किया है। नंबर 1, पासिंग द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ बिजनेस। मैंने अपनी लाइफ में एक ऐसे एम्प्लॉय को, ऐसे स्टाफ मेंबर को टर्मिनेट किया है जो कंपनी की जो प्रोसेस कॉन्फिडेंशियलिटी थी उसको कंपटीटर तक पहुंचाता था, और जब उसका सबूत मिला तो उसकी सेवाएं समाप्त की गई और उसकी ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं किया। इसीलिए आज इस डिजिटलाइजेशन के युग में यह प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ती जा रही है। और कॉर्पोरेट में लोग आज की डेट में एग्रीमेंट करते हैं कि यू विल नॉट पास एनी इंफॉर्मेशन टू द कंपटीटर और टू एनी अदर पार्टी which is doing or dealing in the same business। और यदि कोई करता है तो वह मॉरल टर्पिट्यूड की परिभाषा में आता है, और उसको आप यदि उस आधार पर टर्मिनेट करते हैं, उसकी सेवाओं की समाप्ति करते हैं, तो उसकी ग्रेच्युटी रोक सकते हैं। हमने रोकी है। नंबर 2 उदाहरण लेते हैं, हाइडिंग द इंफॉर्मेशन। कुछ लोग जो बिजनेस की इंफॉर्मेशन हैं, जो मार्केट रिसर्च के टाइम पर आती हैं, नए प्रोडक्ट को लॉन्चिंग के टाइम पर आती हैं, या कोई नई सर्विसेज हम जब मार्केट में फ्लो करते हैं, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तब आते हैं, तो कुछ एम्प्लॉय उन इंफॉर्मेशन को हाइड कर लेते हैं। यह भी एक मॉरल टर्पिट्यूड का एग्जाम्पल है। और कुछ लोग अपनी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करते, जिससे उद्योग को कभी कभी बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। कुछ लोग आधी इंफॉर्मेशन देते हैं, आधी को मिसलीड करके देते हैं। तो ये सब चीजें मॉरल टर्पिट्यूड के तहत आती हैं। और मैंने अपनी लाइफ में इस आधार पर भी कुछ एम्प्लॉय को उनकी सेवाएं समाप्ति की हैं, उनका एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट किया है और उनकी ग्रेच्युटी का पेमेंट नहीं किया है। नंबर 3 उदाहरण मैं अपनी लाइफ का देता हूं, नॉट अडरिंग द पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू इन लाइफ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी अपनी कुछ व्यक्तिगत मूल्य होते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन मूल्य होते हैं, और कुछ ऑर्गेनाइजेशन अपने मूल्यों पर इतना सावधानी से काम करती हैं कि यदि कोई उनके मूल्यों को तोड़ता है तो कहते हैं कि हमारी एम्प्लॉयर ब्रांडिंग को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैं इसमें एक उदाहरण दे सकता हूं कि हमने एक बहुत सीनियर एम्प्लॉय को, जो अक्सर ट्रैवल करता था, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में था, वह एक बार अपनी जर्नी के दौरान फर्स्ट एसी के डब्बे में उसने अल्कोहल का कंज्यूम किया, अल्कोहल यूज किया, और रात को अपने को पैसेंजर के साथ झगड़ा किया। उसके को पैसेंजर ने जब वह अपने डेस्टिनेशन पर उतरा तो उसके टिकट नंबर के आधार पर कंप्लेंट की, और उस कंप्लेंट की इंक्वायरी जब कंपनी तक आई, क्योंकि वो टिकट कंपनी के द्वारा बुक हुआ था, तो कंपनी ने उस एम्प्लॉय से पूछा तो उस एम्प्लॉय ने उस काम को मना कर दिया। लेकिन जब उसकी इंक्वायरी की गई, जो को पैसेंजर से उसको पूरी डिटेल मंगाई गई, तो उसने पूरा विवरण देकर, घटना को ब्यौरेवार बताकर उसके बिहेवियर को, उसके वैल्यू सिस्टम को क्वेश्चन मार्क कर दिया। कंपनी ने
इसको ब्रांड इमेज को धक्का मानकर कि मेरे कंपनी में ऐसे एम्प्लॉय काम करते हैं, मार्केट में ऐसा मैसेज जाएगा, उस एम्प्लॉय की सेवाओं की समाप्ति की और उसको भी ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं किया। तो ये यदि कोई आदमी अपनी पर्सनल या ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूज को ठीक से अडहियर नहीं करता है, वह भी मॉरल टर्पिट्यूड का हिस्सा है। नंबर नेक्स्ट बात करते हैं स्पाउसल अब्यूज। कुछ फीमेल एम्प्लॉय या मेल एम्प्लॉय अपने स्पाउस की फीलिंग्स का, इमोशंस का रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, उनके साथ अब्यूज करते हैं, अनएथिकल बिहेवियर करते हैं, और यदि उसकी कंप्लेंट एम्प्लॉयर तक आती है तो एम्प्लॉयर को एज ए सोशल सिटीजन उचित निर्णय लेना चाहिए और उसमें पूर्ण जांच करके अपने एम्प्लॉय के साथ, वह चाहे फीमेल हो या मेल हो, पूर्ण निर्णय करना चाहिए। मैंने अपनी लाइफ में 2 उदाहरण, जिस केस में एक केस में फीमेल एम्प्लॉय अपनी मदर इन लॉ को बहुत परेशान करती थी, उसको टर्मिनेट किया है। दूसरे केस में एम्प्लॉय अपने बीवी बच्चों को अब्यूज करता था, मारपीट करता था, उसका एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट किया, जिससे कॉलोनी का माहौल खराब हो रहा था और उसकी भी ग्रेच्युटी का भुगतान हमने इस मॉरल टर्पिट्यूड के आधार पर रोका। मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं इसके अलावा, प्लेइंग विद द प्रोसेस डेटा। हम सभी जानते हैं कि आज के डेट में क्वालिटी हमारा या हमारे माल की या हमारी सर्विस की गुणवत्ता एक प्रमुख आधार है। यदि मेरे प्रोडक्ट की या मेरी सर्विस की क्वालिटी नहीं होगी तो कस्टमर मेरे प्रति लॉयल नहीं होगा। मैंने एक ऐसे एम्प्लॉय को भी टर्मिनेट किया है जो प्रोसेस के डेटा के साथ प्ले करता था, प्रोसेस के पैरामीटर्स को कभी बॉदर नहीं करता था, जिससे क्वालिटी हमेशा लड़खड़ाती थी और वह अपने एम्प्लॉय को अपनी दबंगता के आधार पर, अपने असर के आधार पर मैनेज करता था। जब धीरे धीरे यह बात मैनेजमेंट तक पहुंची और मैनेजमेंट ने उसको अपने संज्ञान में लाकर उसको चार्जशीट देकर, और यह जब प्रूव हो गया तो उसकी ग्रेच्युटी को भी रोका कि तुम प्रोसेस के डेटा के साथ प्ले करते हो, जिससे कंपनी के प्रोडक्ट की क्वालिटी के कंप्लेंट्स मार्केट से आती हैं। उसका पूरा डेटा इकट्ठा कर, पूरी एक समरी बनाकर, सिनॉप्सिस बनाकर उसकी सेवाएं समाप्ति की और उसकी ग्रेच्युटी को रोका। तो ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनको हम मॉरल टर्पिट्यूड में ले सकते हैं। यदि एम्प्लॉय मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स के तहत आता है तो वहां बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, और जो लोग मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स के तहत या स्थायी आदेशों के तहत जिनकी सेवाएं नहीं आती, उनको हम मॉरल टर्पिट्यूड के आधार पर टर्मिनेट कर सकते हैं और उनकी ग्रेच्युटी को रोक सकते हैं। तो ये कुछ उदाहरण हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये मॉरल टर्पिट्यूड की बात, परिभाषा, उसके कुछ उदाहरण आपकी समझ में आए होंगे और आप भी इस समाज को और बेहतर बनाने के लिए इस सब का अपने औद्योगिक जीवन में और निजी जीवन में पालन करेंगे, जिससे एक अच्छे समाज का हम निर्माण कर सकें और भारत में एक अच्छी औद्योगिक संबंधों की क्रांति ला सकें, जिससे एम्प्लॉयर्स ब्रांडिंग मजबूत हो, जिससे हमारे इथिकल वैल्यू सिस्टम्स और मजबूत हों, सोसाइटी के वैल्यू सिस्टम्स और मजबूत हों और इस देश की तरक्की हो। आज के इस वीडियो में इतना ही, और मैं आशा करता हूं कि हमें आप और लिखेंगे। आपका यह लिखना हमारे मनोबल को इतना बढ़ा रहा है कि हम आपके हर प्रश्नों का यथासंभव यथाशीघ्र उत्तर देने का प्रयास कर रहे हैं। आप मुझे मेरी ईमेल आईडी पर लिख सकते हैं या आप मेरे इस वीडियो के नीचे लिख सकते हैं। आपका मेरे इस वीडियो को देखने का और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने का, अपनी जानकारी अपडेट रखने का बहुत बहुत धन्यवाद।